गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। गुरुदेव कहते हैं, आपका प्रेम है, आप ऐसे ही प्रेम कर सकते हो। मेरा प्रेम तो अब इंतज़ार का हो गया है। अब मैं इंतज़ार करता हूँ कि तुम कब आओगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उड़ जाऊँ और तुम पड़े ही रह जाओ। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने नगवा के महापुरुष की चर्चा की और चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, सुरेश चलो, मैं तुम्हें एक लोक दिखा देता हूँ। ऐसा लोक दिखाता हूँ, ऐसा करो कि यह शरीर यहीं छोड़ दो और यहाँ मैं तुम्हें यहाँ बैठ करके बताता हूँ। वहाँ जाने में कोई समय नहीं लगता। नंदगंज की घटना में गुरुदेव को जाने में 3 से 4 घंटे लगे थे और वहीं नगवा के महापुरुष ने अपने हाथ में हाथ मिलाया और 10 मिनट में नंदगंज से नगवा आ गए पैदल चलकर। ऐसे ही उन्होंने कहा, तुम बैठो, चलो हम तुम्हें लोक दिखाते हैं। रात्रि का समय था। शरीर उसी जगह पर हमने छोड़ दिया। सूक्ष्म शरीर निकल पड़ा। बहुत ही कम समय में, मुश्किल से 2 ही मिनट हुआ होगा कि हम लोग एक लोक में पहुंच गए। दृश्य देख रहा हूं, अद्भुत है। आगे आगे चलता जा रहा हूं। सभी दृश्यों को मैं देखता चला जा रहा हूं। नगवा के महापुरुष ने कहा, यह सब तुमको लेना नहीं है, इससे आगे भी जाना है, इसे तुम देखो। इसके बाद 15 मई सन 1994 आज जयराम भैया का हवन था। रविवार का दिन। बच्चे रह रहे थे। आज प्रातः सभी बच्चे सुबह उठकर खेल कूद किए, फिर स्नान आदि किए, उसके पश्चात आसन किए। गुरुदेव खुद खड़े होकर के सब बच्चों को समझा रहे थे। फिर सब बच्चे को लेकर मंदिर में गए, वहाँ पूजन सिखाया। गुरुदेव ने सभी को आचार व्यवहार और साधना का निर्देश दे रहे थे। इसके बाद सभी बच्चे मिल कर के ब्रेड पकौड़ा, पनीर की पकौड़ी, टमाटर की चटनी ईंटे पर चूल्हा बनाकर मैदान में बनाई। अमरूद के पेड़ के नीचे वो सब बना रहे थे। फिर उसके बाद उसका भोग लगाए। सभी प्रसाद लिए। हम भी प्रसाद प्राप्त किए। आज गुरुदेव ने कहा, कुछ समय पूर्व मैं कहा करता था ना कि गन्ने के रस से पीलिया का रोग कैसे होता है। आज दैनिक जागरण के पेपर में देखो इस बात की पुष्टि हुई है। जयराम भैया ने भी यह बात कहा। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। गुरुदेव ने कहा, खाण खाने से क्या होता है? खाण खाने से नामर्दगी बढ़ती है। महात्मा कहा करते थे, गन्ने का रस कई रोगों को बढ़ा देता है, अतः इसे गाय को पिला देते, जिससे कि गाय का दूध बढ़ जाए। ऐसे ही चर्चा किए। आज संदीप की बहन आई थी, सीमा। गुरुदेव के सामने वो बहुत सी बातें कर रही थी। अपने ऊपर होने वाले अन्याय को वह बता रही थी और उसी को स्पष्टीकरण दे रही थी। ससुराल में मुझे कितना कष्ट है, पति मुझे मारता है, इन सारी बातों को वह सुना रहे थे। कुछ गलती में सीमा की भी निकली। कुछ देर बाद बात करने के बाद यूं ही गुरुदेव ने उससे पूछ लिया, सीमा तुम्हें स्वप्न आता है?
तो कहीं हाँ, स्वप्न तो बहुत आता है। अच्छा, स्वप्न में तुम्हें काले काले सर्प आते जाते दिखाई देते हैं? उसने कहा हाँ हाँ, मैं स्वप्न में यह बहुत देखती हूँ। गुरुदेव ने कहा अपने बालों को जरा खोल कर देखें। उसने अपने बालों को खोला, जो कि घुटने के नीचे तक जमीन से मुश्किल से एक बित्ता ऊपर रहा होगा, इतने लंबे उसके केश थे। फिर सारी वार्तालाप के बाद वह सीमा चली गई। उसके जाने के बाद गुरुदेव ने बताया, देखो हमने तुम्हें पहले बताया था ना, अति लंबे बाल स्त्रियों को अभागन होने के कारण होते हैं। सो प्रमाण आज तुम्हारे सामने हैं। दूसरी बातों में गुरुदेव ने कहा, स्वप्न में यदि काले सर्प बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो ऐसा समझना चाहिए कि उसके अंदर काम वासना बहुत ज़्यादा है, दूसरे पुरुषों के प्रति वासना बहुत अधिक है। वह सांवला भी हो सकता है पुरुष, यदि काले सर्प अधिक हैं। और यदि पुरुषों को यह स्वप्न दिखाई दे तब भी यह समझना चाहिए कि उनके मन में ज़बरदस्त वासनाएं हैं। वह स्वप्न में यदि पुरुष अपने आप को खाई में गिरता हुआ दिखाई दे या देखे तो यह समझिए उस पुरुष को पराई स्त्रियों के प्रति प्रबल काम है। स्वप्न में दिखाई दे कि यदि आप फंक्शन में हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तब समझिए कि आपके साथ व्यभिचार करने की इच्छा प्रबल हो। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, और यदि स्त्री है तो पुरुष के प्रति। आप सावधान हो जाएं, आपके अचेतन मन में कहीं न कहीं वासना जगह बना रही है। इसके पश्चात 16 तारीख गुरुदेव ने कहा, संसार में तुम जितने भी पल जियो निर्भय होकर रहो। इसके लिए प्रथम यह है कि अभय बोध का होना, दूसरा है संतुलन बोध का, संसार नष्ट न हो और परमानंद प्राप्त करने की ललक जगा कर रखी जाए। तीसरा, अध्यात्म में पूर्ण प्राप्ति के लिए जागृति बनी रहे। चौथा, अध्यात्म स्वयं बोध तत्व होने के कारण कुछ नहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाए, यह है परमात्म सुख। अध्यात्म यह कहीं नहीं कहता कि आप घर संसार छोड़कर भाग जाएं। गुरु कहता है, आओ मेरे पास, तुम 3 ही दिन रहो। 3 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं कहता? क्योंकि शरीर में 3 दशा है, अर्थात 3 घट होते हैं। प्राण छूटने के समय यही तीनों घट एक के बाद एक तोड़े जाते हैं या टूट जाते हैं। पहला, कमर के नीचे का घट सबसे पहले ठंडा होता है। दूसरा, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोलते नहीं बनता, अर्थात कमर से कंठ तक का भाग, कंठ से मस्तक तक का भाग। तीसरा, जो श्वास की तीव्र चल रही होती है वह सूक्ष्म होते होते शांत हो रही है। यही वह 3 घट हैं और यहीं से त्रिरात्रि का दूसरा भाव जगता है। उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव
मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेवमङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।